पढ़ने वाला एग्जाम था। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं सभी को पढ़ना। आज हम लोग यहाँ पर एक दिवसीय धरना कोसी नवनिर्माण मंच के द्वारा जो इतना दिनों से कोसी पीड़ितों के लिए न्याय के लिए जो लड़ रहे हैं उसके लिए एकत्रित हुए हैं। तो एक बार हम जब पढ़ रहे थे तो जैसे 2008 में जो कोसी फ्लड तुषार में जो त्रासदी हुआ था तो उसके बारे में एक कहानी था जिसमें था कि एक व्यक्ति रहते हैं और वो अपना बताते हैं कि एक परिवार में एक व्यक्ति रहते हैं, उसके पापा जी रहते हैं, उसकी पत्नी रहती है और 2 उसके बच्चे रहते हैं। तो वो बताते हैं कि जब तुषार त्रासदी में फ्लड आया था तो वो जैसे ही अपने पापा को बचाने के लिए गए और जब बचा करके आए तो वो देख रहे हैं कि उसकी पत्नी और बच्चे जो हैं तो कोसी का जो तेज धारा था उसमें बह गए थे। तो आप बताइए कि इस स्थिति में जो इतने 2008 में जो फ्लड आया था तो इतना जान माल का क्षति हुआ था और जब सरकार जो हर साल क्या करता है कि बाढ़ जब आती है तो क्या करते हैं सरकार टेम्पोररी मेजर्स के रूप में चूड़ा बांट दिया, छोटे छोटे मतलब रिलीफ के रूप में 2000-5000 रुपया दे दिया और वो समझते हैं कि मेरा काम हो गया। ठीक है, तो कोसी की जो समस्या है अभी आप लोग सुने ही कि सब आदमी बताए, अभी आंटी जी जो बता रही थी कि मतलब हम बेटी सब अभी पढ़ नहीं पाती है। ठीक है, जो भी बच्चे हैं एक तरह से समझिए तो मतलब जैसे मेरे दादाजी थे, मेरे पापा जी थे और हमारा जो भविष्य है मतलब हम लोग का फ्यूचर का मतलब कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर दादाजी भी ऐसे ही चले गए मतलब कि कोसी में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पढ़ने का व्यवस्था नहीं है, 1-2 आदमी होता है जो किसी तरीके से बाहर निकल करके अपना स्ट्रगल करके आगे बढ़ जाता है। ठीक है, नहीं तो देखिएगा आप आस पड़ोस में और गाँव में देखिएगा तो 1-2 होगा जो स्ट्रगल करके मतलब पढ़ता होगा, नहीं तो सब आदमी क्या करता है मैट्रिक इंटर पास किया, अच्छे से पढ़ नहीं पाया और बाहर में जा करके 10,000 मजदूरी करता है। ठीक है, तो अभी जैसे पिछले साल हम देखे थे कि इतनी बाढ़ आई थी कि बताया जाता है कि 54 साल में सबसे ज्यादा आया था। तो हम लोग जो पढ़ते हैं तो देखते हैं कि IPCC का रिपोर्ट आता है पूरा दुनिया में, वो बताते हैं कि देखो दिन पर दिन गर्मी बढ़ रही है और जब गर्मी बढ़ रही है तो अपना जो कोसी नदी है ये कोसी नदी हिमालय की ऊपर चोटी से निकलती है जहाँ पे बर्फ से ढका हो। जैसे दुनिया में देखिएगा तो सबसे ज्यादा अपने पृथ्वी पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बाद हिमालय में ही सबसे ज्यादा बढ़ता है और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा कि वो आइस जो मेल्ट होगा, पिघलेगा, तो जैसे ही पिघलेगा तो क्या होगा कि तो कोसी नदी में का जो जलस्तर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हम लोग ये आशा में रहते हैं, जैसे पिछले साल हम लोग जो यही समस्या को लेकर के सुपौल से लेकर के पटना तक 300 किलोमीटर का पदयात्रा किए थे, तो उस समय प्रियंका जी बता रही थी कि मतलब किस तरीके से अगर बाढ़ आती है तो हम क्या करते हैं चौकी के ऊपर चौकी दे देते हैं। ठीक है, और इस आस में रहते हैं कि देखो यहाँ तक तो पानी आ गया, इससे आगे नहीं आएगा, फिर उसके ऊपर चौकी दे देते हैं, फिर खाना बनाते हैं, सोचते हैं कि इससे ऊपर नहीं आएगा, लेकिन इसी तरीके से हम गुजारा करते हैं। तो हमको यही लगता है कि सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और मतलब थोड़ा ह्यूमन अप्रोच जो होता है कि जैसे हम लोगों के साथ सोचना व्यवहार किया जा रहा है, मतलब इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और हम लोग जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, लोकतांत्रिक देश है, तो हम लोग लोकतांत्रिक रवैया भी अपना रहे हैं। हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं तो गांधी के रास्ते को अपना करके अपना स्ट्रगल और मतलब तो उसके रास्ते को अपना करके हम अपना समस्या सुनाते हैं, लेकिन सरकार के जो भी अधिकारी हैं वो अपना मतलब पूरा तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है। मतलब कोई नहीं तुमसे कुछ मतलब तुमसे कुछ बात नहीं करेगा, तुम अपना समस्या सुना दो, वो अपना सुन लिया आराम से, बस कोई अमल विचार कुछ नहीं करेगा। ठीक है, टेम्पोररी मेजर्स के रूप में करेगा। तो मेरा यही ये कहना है कि सरकार से कि आपको जो मतलब 2-4 पहलू है जो मैं कहना चाहूँगा कि उस पर काम करनी चाहिए। जैसे एक तो है कि ये वाटर लेवल बढ़ रहा है तो हमको चाहिए कि मतलब ये क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर होना चाहिए। जैसे हमारे किसान भाई सबको इस तरह का क्रॉप उगाना चाहिए ताकि जो वाटर लॉगिंग हो उसमें हो। जैसे अभी लोगों को लगता है सरकार को कि हम लोग ना एड के लिए आते हैं कि हमको कुछ दे देगा, ठीक है ना, भाई हम लोग अपना जो फसल उगाते हैं तो हम कहाँ में रहते हैं, ठीक है ना, हम लोग जस्टिस का डिमांड करते हैं कि देखो हम जो अगर मान लो हम गेहूँ उगा रहे हैं, हम धान उगा रहे हैं, तो
मतलब काटे, ठीक है ना। क्या होता है कि हम बो दिए, बढ़िया से उग भी रहा है, बढ़िया से लहरा रहा है, और बाद में पता चलता है कि कट गया, ठीक है। तो वही अगर दूसरी तरफ देखिएगा तो पंजाब या हरियाणा के किसान हो गए या दूसरे अन्य राज्यों के किसान हो गए, तो वो आराम से मतलब फसल काटते हैं और अच्छे से खेती से गुजारा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि वो विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी हो गया है कि अगर आप मतलब क्या कीजिएगा, इधर से उधर से पैसा लेकर के गेहूँ उगाइएगा और गेहूँ क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। और फिर आप तो गेहूँ से कुछ नहीं कर पाइएगा, तो फिर खरीदने के लिए मतलब फिर से दूसरे से पैसा लीजिए और इस तरीके से आप सब दिन कर्ज में डूबे रहिए। तो ये पहला हो गया था। दूसरा कि जैसे कोसी में फिल्ट्रेशन का समस्या है। फिल्ट्रेशन का मतलब कि जैसे कोसी में जैसे ऊपर से हिमालय से नदियाँ आती है ना, तो वो क्या करते हैं, मट्टी लेके आती है, तो जलस्तर बढ़ मतलब उसमें जलस्तर बढ़ जाता है, मतलब ऊपर में जितना फिल्ट्रेशन हो जाता है कि पानी को रखने का मतलब उसके पास जगह नहीं रहता है कोसी के पास। तो क्या होता है कि जो भी लोग रहते हैं तो उसका जो भी लोग रहते हैं कोसी में, तो उसका मतलब जैसे वाटर लेवल बढ़ेगा तो सबके घर में पानी जाएगा, तो ये समस्या हो गया। इन्हीं सब पहलुओं के साथ मैं प्रणाली को विराम देना चाहता हूँ। एक बार बताइए। रणवीर अपने साथ पद यात्रा में भी गए थे, आने के बाद बीपीएससी की परीक्षा दिए, जिससे डीएम होते हैं, तो उसका प्री परीक्षा पास हुए, मेंस दिए हैं, रिजल्ट आने वाला है, आए नहीं है। हम लोग शुभकामनाएं देते हैं कि आप डीएम बने और अगली बार आए तो डीएम बन के आए। धरना में हम लोग बैठे तो आप भी डेलीगेशन का मांग लेने आए तो अच्छा रहेगा। हम एक बात कर रहे हैं कि अभी खबर आया है, एसडीएम साहब का फोन आया था और उन्होंने कहा कि डीएम साहब हाईकोर्ट में गए हैं। हाईकोर्ट में कोई इनका मामला होगा, चाहे सरकार का मामला होगा, तो हाईकोर्ट में है, इसलिए एडीएम या डीडीसी कोई एक आदमी बात करेंगे लोग और मांग पत्र